यसू अब्राहम का एक फर्जंद। बच्चों, क्या आपको ये आयत याद हैं? पैदाइश 12 बाब 2 से 3 आयत। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। पैदाइश 17 बाब 6 आयत। और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी, और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। पैदाइश 22 बाब 17 से 18 आयत। मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। पैदाइश 28 बाब 14 आयत। और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानिंद होगी, और तू मशरक और मगरब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। क्या किसी को याद है खुदा ने ये वादे किससे किए थे? बहुत खूब बच्चों, आप तो वाकई बहुत होशियार हैं। खुदा ने ये वादे अब्राहम से किए। हम इसराइल के बहुत से बादशाहों के वाकयात पहले पढ़ चुके हैं, वो सब अब्राहम की नस्ल से थे। अब हम एक नहायत अहम शहंशाह के हालात पढ़ेंगे। वो दुनिया के रवायती बादशाहों जैसा नहीं, बल्कि उसके भरपूर इख्तियारात की ममलिकत जमीन से लेकर आसमान की वसतों तक फैली हुई है। उसकी जिस्मानी पैदाइश का ताल्लुक भी अब्राहम की नस्ल से है, मगर कौमों ने उसके वसीला से बरकतों के लामतनाही और अबदी खजाने पाए। जो दुनियावी जिंदगी की बरकतों से नहायत आगे हकीकी जिंदगी की खुशियां हैं। बच्चों, खुदा की तरफ से अब्राहम से किया गया वादा बाइबल की अहम तरीन हकीकत है, क्योंकि उसकी नस्ल से आने वाले इस शहंशाह के बगैर नजात का तस्वुर भी महाल है। बाइबल से अगर नजात का तस्वर अलग कर दिया जाए तो इसराइल के गुजरे माजी के वाकयात ही रह जाएंगे, जिनसे नस्ले इंसानी को कोई सरोकार नहीं होगा। नजात की खुशखबरी ही बाइबल की जान है। इसी वजह से पैदाइश की किताब से लेकर इसराइल की महकूमी और गुलामी के वाकयात और फिर वापस वतन लौट आने तक के मराहल से गुजरने पर ही इसराइली एक काबिल कदर कौम बन पाए। तो बच्चों, आपको खूब दिल लगाकर नजात की तकमील के मराहिल जानने चाहिए। इंसान की नजात के सारे अमल के मराहिल नहायत अहम हैं। अब तक हमने जितने भी असबाक सीखे उनमें हर नबी ने मसीह की आमद का ऐलान किया। खुदा ने जिन भी कुर्बानियों के अहकाम दिए उन सब में मसीह की नजात बख्श कुर्बानी की अलामतें झलकती हैं कि इंसान की नजात मसीह के खून से मुकम्मल होके रहेगी। अब हम खुदा की तरफ से बहुत से नबियों की ज़बानी मसीह की आमद और नजात की तकमील के मुतालिक हालात और वाक़यात का जायजा शुरू करते हैं। आए अब्राहम और उसके बेटे के माबैन रिश्ता पर निगाह डालें, जिसका वादा खुदा ने नबियों के जरिया किया था।
तब हमें एहसास होगा कि मसीह को इन मंजिलों तक लाने के लिए खुदा ने हजारों साल पहले उसके सफर की राहें मुतय्यन कर दी थी और वो किस तरह कदम ब कदम मसीह की नजात को तकमील के मराहिल तक लाया। मत्ती 1:1 का बयान। यसू मसीह का नसबनामा। मत्ती 1:1 यसू मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। मलाकी नबी के बाद खुदा ने 400 बरस तक किसी नबी की ज़बानी इंसान से बात नहीं की, यहाँ तक कि मसीह की दुनियावी पैदाइश का वादा पूरा होने का वक्त आन पहुंचा। मत्ती इंजील में सबसे पहले मसीह के खानदानी पस मंजर का जिक्र मिलता है, क्योंकि यहूदी कौम के लिए खानदानी शजरा और कौन किस कबीला से है ये बात नहायत अहम होती है। चुनांचे मत्ती की इंजील में यसू के आबाओ अजदाद का तसलसल हर किसी पर खूब वाज़े कर दिया गया है। यसू अचानक ही किसी अनजानी समत से हम में शामिल नहीं हो गया, बल्कि उसकी आमद का सारा तरीकाकार और लम्हा बलम्हा सफर खुदा ने बड़ी एहतियात से तरतीब दे रखा था। आए अब्राहम की नस्ल के तसलसल का मुतालिया आगे बढ़ाएं। नस्लों पे नस्लें आगे चलती गईं और मसीह शहनशाह की दुनियावी पैदाइश की घड़ियां आन पहुंची। आए अब्राहम से शुरू करते हैं। मत्ती 1:2 अब्राहम से इजहाक पैदा हुआ और इजहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। इसहाक अपने जुड़वा भाई से पहले पैदा हुआ था, मगर उसने पहलोटे का हक उबली हुई दाल के बदले अपने छोटे भाई याकूब के हाथ बेच दिया। चुनांचे यही वजह है कि सारी बाइबल में अक्सर औकात खुदा अपने आप को अब्राहम का खुदा, इजहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता रहा। नसबनामा के सिलसिला में हमने पहले और क्या बात की थी? मत्ती 1:3-5 और यहूदा से फारस और जारे तमर से पैदा हुए और फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अमीनदाब पैदा हुआ और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोज राहब से पैदा हुआ और बोज से उबैद रूत से पैदा हुआ और उबैद से यसी पैदा हुआ। अरे वाह! इन सब के हालात तो हम खूब जानते हैं। इनके आगे और लोग भी हैं। हम इन्हें भी जानते हैं। बच्चों गौर से सुनो। मत्ती 1:6-11 और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले ओरिया की बीवी थी और सुलेमान से रहूबआम पैदा हुआ और रहूबाम से अबिया पैदा हुआ और अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यहोशफत पैदा हुआ और यहोशफत से यूराम पैदा हुआ और यूराम से उजिया पैदा हुआ और उजिया से यूताम पैदा हुआ और यूताम से आखज पैदा हुआ और आकज से हिजकिया पैदा हुआ और हिजकिया से मनस्सी पैदा हुआ और मनस्सी से अमून पैदा हुआ और अमून से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के जमाना में यूसिया से यकुनिया और उसके भाई पैदा हुए। बच्चों, ये नाम तो आपके लिए खूब जाने पहचाने हैं, क्या ख्याल है? ये सब यहूदा के उन बादशाहों के नाम हैं जिनके मुतल्लक हम पहले जान चुके हैं। इन्हें
कुछ अच्छे बादशाह भी थे और कुछ बुरे भी। मगर यहूदा को तबाही का सामना करना ही पड़ा। क्या ख्याल है? और बाबल में जलावतनी और गुलामी के सबब उनकी अपनी कौमी शनाख्त छिन गई। ताहम बच्चों, वो गुलाम तो बन गए मगर खुदा अब्राहम से किया अपना वादा कभी नहीं भूला। मत्ती 1:12 आयत। और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के बाद यकूनिया से सियालती एल पैदा हुआ और सियालती एल से ज़रुब्बाबल पैदा हुआ। बच्चों, क्या आपको ज़ुरबाबल याद है? लोगों को बाबल में जलावतन हुए 70 बरस बीत चुके, तो यही वो रहनुमा था जो लोगों को यरूशलेम वापस लाया ताकि हैकल की तामीर नौ की जा सके। मत्ती 1:13 आयत। और ज़रुब्बाबल से अबीहूद पैदा हुआ और अबीहूद से इल्याकीम पैदा हुआ और इल्याकीम से आज़ोर पैदा हुआ। कबले मसीह 516 के बाद हैकल फिर से तामीर हुआ। लोगों ने यरूशलेम में इबादत और कुर्बानियों का सिलसिला फिर से शुरू किया। बच्चों, क्या 70 साला महकूमी के बाद अपने वतन में अपने हाथों तामीर किए हैकल में खुदा की इबादत का मौका पाने पर लोगों ने हकीकी शुक्रगुजारी की? क्या उन्होंने असीरी से कुछ सबक सीखा? नहीं। बच्चों, मलाकी के बाद खुदा ने नबियों की जुबानी लोगों से कलाम छोड़ दिया। वजह उन लोगों की यही सख्त दिली थी। अगरचे खुदा ने नबियों की जुबानी लोगों से कलाम नहीं किया, फिर भी वो अपने लोगों को भूला नहीं। अब्राहम से किया अपना वादा याद रखा और अपने उस मंसूबा पर अमल पैरा रहा जो उसने दुनिया की तख्लीक के वक्त मुरतब किया था। इसराइल के माजी के इस गुमगश्ता दौर में अब्राहम का कोई और फर्जंद हमारे सामने आया? मत्ती 1:14 आयत। और आजोर से सदूक पैदा हुआ और सदूक से अखीम पैदा हुआ और अकीम से अलीहूद पैदा हुआ। मत्ती 1:15 आयत। और अलीहूद से अलीएजर पैदा हुआ और अलीएजर से मतान पैदा हुआ और मतान से याकूब पैदा हुआ। हाँ, तो हम इन नामों से वाकिफ नहीं हैं क्योंकि बाइबल में इनके वाकयात दर्ज नहीं। मगर अगले नाम से आप वाकिफ हैं। भला वो कौन है? मत्ती 1:16 आयत। और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यसू पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। यानी यूसुफ अब्राहम की नस्ल से। उसने मरियम से शादी की और खुदा के वादा का बेटा, वो बेटा जो कौमों के लिए बाइसे बरकत ठहरा, इसी मरियम के हवाला से दुनिया में तशरीफ ले आया। अब हम इसी यसू इब्ने मरियम की दास्तान सुनेंगे। हमने शरीयत की किताबों, तारीख की किताबों, नबियों की किताबों और हिकमत के अकवाल में जो कुछ भी पहले पढ़ा, सब का सब यसू की दुनियावी पैदाइश और उसके जबरदस्त कामों की तकमील का पेशगी ऐलान है। नजात के मंसूबा पर अमल दुनिया की तख्लीक के साथ ही शुरू हो गया था। आए नजात के आगाज से बात शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपको वो वाकया याद है जब आदम और हव्वा ने नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल खा लिया? तब खुदा ने उन्हें बागे अदन से निकाल दिया। अगरचे खुदा ने आदम को की गई तंबीह के मुताबिक किया, यानी जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा। खुदा ने इंसान के लिए तैयार की गई नजात का भी ऐलान कर दिया। खुदा ने कहा, मैं औरत की नस्ल से एक बेटा पैदा करूंगा। खुदा ने ये भी कहा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान
اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ بہت خوب۔ بچوں، کیا اس بات کا سمجھ میں آنا بہت مشکل نہیں؟ واقعات کے تسلسل میں ہم یہ مشاہدہ کریں گے کہ سانپ کی نسل نے کس طرح عورت کی نسل کی ایڑی پر کاٹا، اور کس طرح عورت کی نسل نے سانپ کا سر کچلا۔ بچوں، ہم دیکھیں گے جو بات خدا نے پیدائش کی کتاب میں کہی کس طرح 4000 برس بعد پوری بھی کر دی۔ تب ہمیں احساس ہوگا کہ دنیا کی محبت خدا کے دل سے کبھی دور نہیں ہوئی۔ قبل مسیح 586 میں خدا نے نبوکد نظر کے خواب کے ذریعہ مختلف ممالک کے آنے والے دنوں میں عروج و زوال کا اعلان کر دیا تھا۔ ہر بات کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہودیوں کے حالات اس زمانہ میں کیا رہے؟ اگرچہ بائبل اس بارے میں کچھ نہیں کہتی، مگر خدا نے اس دور میں مسیحا کی پیدائش کے لیے زبردست تیاریاں مکمل کر لیں۔ بچوں، خدا نے اپنے بیٹے کی دنیاوی پیدائش کی خاطر بہت اعلیٰ ماحول، خوشحال ترقی یافتہ ملک یا اعلیٰ معاشرتی حیثیت کے حامل خاندان کا انتخاب نہیں کیا۔ خدا کی نظر میں عمدگی کا تصور ہمارے ذہن جیسا نہیں۔ خدا کے لیے عمدگی کا مطلب خوبصورت منصوبہ کی تکمیل ہے۔ اس کی نظر میں وہ ماحول اور ایسا ملک پسندیدہ تھا جس میں نجات کے منصوبہ کی تکمیل ہو پاتی۔ بابل کے زمانہ عروج کے بعد فارسی، یونانی اور اب رومی سلطنت کا دور آن پہنچا۔ خدا نے مسیحا کی پیدائش کے لیے عامیانہ انداز کی حامل رومی سلطنت کا انتخاب کیا، جس کی باغ ڈور غیر اقوام کے ہاتھوں تھی۔ بچوں، یہ بات کتنی مضحکہ خیز ہے نا؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ نے دنیا میں تشریف آوری کے لیے غلامی کی ماری قوم کا انتخاب کیا تاکہ خدا کی بادشاہی قائم کی جائے۔ بچوں، یہی آسمانی باپ کی محبت کی وہ گہرائی ہے جو ہم اس کتاب سے سیکھیں گے۔ کیونکہ یہودی رومیوں کے محکوم تھے۔ رومیوں نے ہیرودیس کو ان پر حکمران مقرر کر رکھا تھا۔ یسوع کی دنیاوی پیدائش اسی دور میں ہوئی جبکہ ہیرودیس یہودیوں پر حاکم تھا۔ ملاکی نبی سے لے کر اس لمحہ تک تقریباً 400 برس بیت چکے تھے۔ خدا نے اس دوران نہ تو کچھ کہا اور نہ ہی لوگوں کو کوئی نصیحت کی۔ خدا کی طرف سے اس خاموشی کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں ایک جمود سا چھایا رہا۔ خدا اور اس کے احکام لوگوں کی عبادت اور ان کی زندگی سے جدا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کے مددگار یسوع کے نمودار ہونے سے پہلے خدا نے ایک نشان دکھایا تاکہ لوگوں کی توجہ اس فاتح مددگار کی طرف مبذول کرائی جائے۔ ہم نے ایسے کئی طریقے دیکھے جن سے خدا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ خدا نے حزقییل، یرمیہ، یسایہ اور ہوسے نبی کے ذریعہ بہت سے عجیب انداز دکھائے۔ اور جب لوگوں نے چہ میں گوئیاں شروع کر دی تب خدا نے ان عجیب کاموں کی وضاحت بھی کر دی۔ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے خدا نے لوگوں کے دلوں کو آنے والے مسیحا عورت کی نسل کے استقبال پر کس طرح مائل کیا۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم انسانوں کے لیے نوع انسان کی پیدائش سے پہلے ہی نجات کا منصوبہ بنا لینے پر تیرا شکر ہو، اور اس بات پر بھی کہ یہ منصوبہ کبھی تیرے دل سے دور نہیں ہوا۔ اے باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے آدم کے زمانہ ہی میں نجات کا اعلان کر دیا
जिसे 400 सालों बाद मुकम्मल होना था। आसमानी बाप, मैं तेरी सताइश करता हूँ। तू खुदाए कादिर मुतलक है, जिसका इख्तियार ज़मानों पर है। तेरी सताइश हो के मुद्दतों पहले आने वाले ज़मानों की खबर देता है। प्यारे आसमानी बाप, अगरचे मुद्दतों तूने अपने लोगों से कलाम नहीं किया, तो भी वकू में आने वाली सब बातें पहले ही समझा दी, क्योंकि तू तो जानता था। ऐ आसमानी बाप, मेरी मदद फरमा। कभी मुझे लगता है तुझे मेरी परवाह ही नहीं, मेरी तरफ देखता ही नहीं, मुझे तू भुला ही बैठा है। ऐसे में ये समझने में मेरी मदद फरमा के तुझ पर ही भरोसा रखूं, तुझे ही हक में आला मानूं, ये ईमान रखूं कि तू सब बातों से हर दम बाखबर होता है और तेरे पास मेरे लिए हमेशा नहायत ही पुरकशिश मंसूबे होते हैं। तेरा शुक्र है ऐ प्यारे आसमानी बाप, यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी नजात से शादमान होगी। ज़बूर 35:9 आयत।